उसका एक इंश्योरेंस जरूर करती है बैंक और एनबीएफसी कंपनी। बैंकिंग की भाषा में उसको लोन सिक्योर बोलते हैं। वो इन्होंने आपका किया हुआ है। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, किसी भी तरह का, उसमें आपको कंपनसेशन, आपको क्लेम कैसे मिल सकता है, इस बारे में। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, दुकान, मकान, फैक्ट्री, कारखाने, जमीन जायदाद का किसी भी तरह का लोन लिया है, तो उसके ऊपर एक इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस काम कैसे करता है कि क्या इंश्योरेंस वाले आपकी ईएमआई को पे कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस है उसका। साथियों, सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो वो उसका एक इंश्योरेंस जरूर करते हैं। उसको बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं लोन सिक्योर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मकान के ऊपर अपने लोन लूं 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक मेरा 1 करोड़ रुपए का मेरा इंश्योरेंस कर देगी। उसको क्या मतलब क्या होगा, वो काम कैसे करेगा भाई। अगर मैं 20 साल का लोन लिया मैंने, अगर मैं 10 साल के बाद नहीं रहा, तो जो बकाया 10 साल के पैसे हैं वो क्लेम कर लेगी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जहां से मैंने लोन लिया है, वो इस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेगी और मेरे बच्चों को ये बकाया पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं 2 महीने के बाद नहीं रहा, तो 2 महीने के बाद 20 साल का कर लेगी। अगर मैं 20 साल से 2 महीने पहले मर गया, तो वो 2 महीने का लोन सिक्योर वो कवर कर लेगी उसको। ये लोन सिक्योर है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, आप टेलीफोनिकली अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये पेड सर्विस है, ऐसे चलता है। ये ज्यादातर आजकल बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले पर्सनल लोन में, अनसिक्योर लोन में भी इंश्योरेंस करने लग गए हैं। क्योंकि क्या कारण है भाई, अमरदीप कादियान को 1 करोड़ रुपया लोन दिया, तो बैंक को ये समझ में आ रहा है भाई इसकी फेस वैल्यू है, इसकी मेरी आईटीआर देखेंगे, मेरी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, मेरी बिजनेस देखेंगे, जॉब करता हूँगा तो सैलरी स्लिप देखेंगे। जब वो मेरी एलिजिबिलिटी देखते हैं, मतलब मेरी औकात देखेंगे कि ये आदमी अगर जीतता रहा अगले 20 साल या 10 साल, जितने साल के लिए मैं लोन ले रहा हूं, तो क्या ये हमारी पैसे दे पाएगा क्या नहीं, मेरी पेइंग कैपेसिटी वो देखेंगे। बैंक को समझ में आ गया, हाँ भाई इसका काम ठीक है, ये दे सकता है, तो बैंक मेरे को लोन दे देगा। लेकिन बैंक ये समझता है भाई अमरदीप कादियान नहीं रहा, क्या उसकी वाइफ को डिसेंट एडवाइस देनी आती है, क्या उसके बच्चों को डिसेंट एडवाइस देनी आती है, क्या वो ये चैनल चला के रख सकते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, क्या जो अमरदीप कादियान के और इनकम के सोर्स हैं वो उनको कंटिन्यू कर पाएंगे उसके बच्चे या वाइफ। जवाब होगा नहीं। तो वो किस्त कहां से देंगे, ईएमआई कहां से देंगे। तो बैंक लोन को सिक्योर करके अपना पैसा सिक्योर कर लेता है। भाई इसकी तो पेइंग कैपेसिटी है, ये तो जितना रहा दे ही देगा, अगर हरिद्वार चला गया तो हम वहां से पैसे ले लेंगे। इस तरह से बैंकिंग काम करती है। लेकिन ये ठगी कैसे करते हैं भाई साहब, अगर आपने किसी तरह का लोन ले रखा है तो 99% चांस है आपको पॉलिसी मिली नहीं है, जिसको पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां से लेके ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, वहां से लेके लाइसेंस। बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने लोन का भी काम कर रखा है और साथ में IRDAI से इंश्योरेंस की परमिशन भी ले रखी है, इंश्योरेंस का भी लाइसेंस ले रखा है। वो क्या करते हैं, कोई ग्राहक उनके पास लोन लेने आया, उसको जबरदस्ती वो सिक्योर लोन कर देते हैं। और मेरे देखने में आया कि बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो कई तरह के और इंश्योरेंस कर देते हैं, उसके हेल्थ इंश्योरेंस, सिक्योर लोन, और भाई होम सिक्योर। यार लोन सिक्योर में और होम सिक्योर इंश्योरेंस में बहुत फर्क है।
लोन सिक्योर तो मतलब यह भाई मैं नहीं रहा, 5 साल बाद नहीं रहा, 10 साल बाद नहीं रहा, 25 साल बाद नहीं रहा, तो बाकी का लोन वहां से ले लेंगे। लोन सिक्योर का मतलब यह है कि ऐसा इंश्योरेंस, भाई आग लगी, भूकंप आ गया, टूट गया मेरा मकान, या बाढ़ आ गई, क्षतिग्रस्त हो गया, तो इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो पैसे सिर्फ फ्री के जाते हैं। किसके तो बाढ़ आने लग रही यार, हमारे यहाँ तो 1000 किलोमीटर डैम है, यहाँ कड़ी बाढ़ नहीं आई, हमारी 7 पीढ़ी यहीं थे, हरिद्वार जाली बाढ़ तो आई नहीं भाई। अरे आग कौन सी लगा लग रही, हमने तो पहले ही मोटी तारा डलवा रखी यहाँ से 6 mm की। और कौन सा भूकंप आ रहा भाई, यहाँ 7 पीढ़ी हरिद्वार चली गई, भूकंप तो आया ही नहीं, और भूकंप के जोन में ही नहीं है यार हमारा एरिया। इस तरह के बेफालतू के इंश्योरेंस कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे, अरे हेल्थ इंश्योरेंस मेरा पहले ही यार 50 लाख का मेरी सारी फैमिली को होया पड़ा, मैं लोन लेने जाऊं एक हेल्थ इंश्योरेंस और कर दिया, अरे 50 लाख रुपए की बीमारी होगी तो आदमी बचता नहीं भाई। आम बीमारी में 50 लाख लग ही नहीं, हमने पहले ही MRP ले रखा ना, एक और फ्री गिफ्ट दो उसको, और गिफ्ट देने के बाद वो पॉलिसी नहीं देते, 99% चांस आपकी पॉलिसी नहीं देगी। अब ये करते क्या है भाई साहब, जब अमरदीप कादियान नहीं रहेगा तो उसके बच्चों को ये तो पता ही है भाई, घर पे लोन ले रखा है या पर्सनल ले रखा है, जो भी ले रखा है व्हाटएवर, तो ये क्या करेंगे, उसी बैंक के NBFC कंपनी में जाएंगे और वहां जाके बोलेंगे भाई हमारा पापा तो जा लिया भाई हरिद्वार, डेथ सर्टिफिकेट है, उसको पता लग गया ब्रांच हेड को, उसकी लॉटरी निकलेगी। ज्यादातर बैंक और NBFC कंपनी उनको 2% कमीशन देते हैं, उस ब्रांच हेड को इंसेंटिव बोलते हैं। अब वो मेरे बच्चों को परेशान करेगा, वो क्या कहेगा, देखो कोई सिक्योर लोन है उसमें किसी की तो गारंटी लेते ही हैं, को एप्लीकांट बना देते हैं, कहेंगे भाई साहब ये तो अमरदीप कादियान की वाइफ का, गीता कादियान का इंश्योरेंस हो रहा था, उसका तो इंश्योरेंस ही नहीं हो रहा था। अब उसका प्रूफ क्या है, अमरदीप कादियान तो जाली हरिद्वार डिसेंट एडवाइज तो ही देवा था, उसको थोड़ी पता है, उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी काट के दे देंगे। अब सवाल यह है, आज मेरे पास ऐसा केस भी आया और वो देख भी रहे होंगे, एक आदमी के फादर का लोन था और उनका लड़का और उनकी वाइफ को एप्लीकांट बना रखे, 2016 से लोन चला हुआ है 40 लाख रुपए का, फिर टॉपअप करवा लिया 15 लाख का और करवा लिया, 55 लाख रुपए का लोन हो गया। अभी अगस्त के महीने में लास्ट ईयर वो पूरे हो गए, उनके फादर साहब पूरे हो गए, उनसे किस्त ले रहे हैं, उनको पता नहीं। 8 डिसेंट एडवाइज में टेलीफोनिकली उन्होंने मेरे से बात करी, वो उन्होंने वही किया जो मैं अभी बता रहा हूं, बंदा जाएगा बैंक में, उन्होंने बता दिया, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, बस उन्होंने वो लव लेटर काट के दे दिया, भाई साहब आपके पापा का तो था ही नहीं, ये तो आपका था। यही कारण है कि बैंक और NBFC कंपनी 3 महीने में अपना हिसाब करते हैं क्वार्टरली। यही कारण है 2000 करोड़ रुपए बच गए, 3000 करोड़ रुपए बच गए, अरे यू ठगी कर करके तो बच रहे, लोगों का खून चूस रखा। पहली बात तो अमरदीप कादियान मरेगा ही नहीं, मरा नहीं तो प्रीमियम तो ले लिया ना भाई, बीमे की किस्त तो ले ली, और मर गया तो उसके पैसे देने ही नहीं। ये तो मुंडा 5 होगी यार, ये जुआरी जो सट्टे लगाए कि ना भाई, सट्टे लगवाते रहो, पहली बात तो उस जुआरी का नंबर आएगा नहीं, आएगा तो पैसे ही दिए ना। वाह भाई वाह, ये लकी स्कीम है इनकी भाई। किसी भी तरह का लोन ले रखे हो, आपकी इंश्योरेंस 100% हुआ है। अभी आप जिंदे हैं, सबसे पहले जाओ बैंक के NBFC कंपनी, अरे पॉलिसी दे भाई, पॉलिसी बॉन्ड दे। ये करते क्या है, ठगी करने का तरीका क्या है, IRDA की क्या गाइडलाइंस है, उसकी गाइडलाइंस ये है IRDA की, भाई किसी आदमी की पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी उसके एड्रेस पे भेजनी पड़ेगी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी करेगी, और जब उसके घर वो रिसीव हो जाएगी, चाहे उसके माँ लो, बाप लो, भाई लो, बच्चे लो, या वो खुद लो, रजिस्टर्ड डाक से आएगी, उससे वो डाकिया साइन करवाएगा, पॉलिसी उसको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा। 15 दिन का उस दिन से टाइम शुरू हो जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर वो चाहे तो उस पॉलिसी को उल्टा करके अपने पैसे ले सकता है। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस की भाषा में फ्री लुक पीरियड। लेकिन ये आपको पॉलिसी क्यों नहीं देते, 2 कारण है। सबसे पहले तो इनको ये खतरा है भाई, लोन तो इसका हो गया और इंश्योरेंस का ड्यू कैंसिल ना करवा दे, कोई डिसेंट एडवाइस ले ली ना, पता लग जाएगा भाई, ये मैंडेटरी नहीं है। बीमा आग्रह की विषय वस्तु आपने लिखा देखा होगा LIC में, कोई भी आदमी, कोई भी बैंक NBFC कंपनी आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपको समझा तो सकते हैं इसका फायदा, लेकिन जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि मैं लोन तब दूंगा जब आप इंश्योरेंस करवाओगे। वर्बली बोल सकते हैं, उसको क्लब नहीं कर सकते, ऑफिशियली रिटर्न में नहीं दे सकते। ये करते क्या है, वर्बली बोल देते हैं, आदमी ने जुड़ता है वो करवा ले।
या बहुत से कलाकार तो ऐसे हैं, उस तब तो अंधे ही नहीं की तरफ बीमा भी हो गया, उसमें ठाका 20 लाख का लोन है, उन्हें 21 लाख का करते हैं यार। 21 लाख की किस्त बता दें, वो जो आम आदमी है वो सोचा इतनी किस्त आई होगी, ब्याज इतना लगे होगा, अरे हालांकि उसका इंश्योरेंस हो लिया। और जो सिक्योर लोन में इंश्योरेंस करते हैं उसकी इंश्योरेंस का प्रीमियम एक बार में ही ले लें, शुरू में ही काटना है। 20 लाख का 21 लाख का लोन कर दिया, 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी में। अरे यार यही तो इंश्योरेंस कंपनी और इसी का ही बैंक है। मैं अपनी जेब में से इसमें से पैसे काट के इसमें डाल लूं, मेरे भी तो रह गए, पैसे आपके हैं। पहली बात तो 15 दिन का टाइम जब तक नहीं मिला तो पॉलिसी स्टार्ट कैसे होगी। अब उसके साथ क्या हुआ, उस आदमी के साथ फादर साहब चले गए, अब पॉलिसी दे दी उसकी। अब उसने मेरे से सलाह ली, मैंने क्या भाई 5 साल हुए पॉलिसी चल रही है, HDFC बैंक से पॉलिसी है उसकी, HDFC लाइफ से, मतलब इनका इंश्योरेंस भी है, लोन किसी और से बैंक से है, मेरे को अब ध्यान नहीं किससे है भाई। जब पॉलिसी आपके पास आई नहीं, 15 दिन का फ्री लुक पीरियड तब माना जाएगा अगर पॉलिसी 15 साल के बाद भी आपके हाथ में आएगी, रिसीविंग होएगी, उस दिन से 15 दिन स्टार्ट होएंगे, चाहे भले कितना टाइम हो गया। भाई साहब जब आपके हाथ में पॉलिसी आई नहीं तो ये पॉलिसी स्टार्ट कैसे है पिछले 5 साल से। मैंने उनको बताया अगर आप नहीं रहते ना, आपकी भी डेथ हो सकती थी आपके पापा की बजाय। आप नहीं रहते तो आपके पापा भी यही काम करते, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाते। फिर ये कहते भाई आपके लड़के तो इंश्योरेंस ही नहीं था। ये इनकी लक की स्कीम है लोगों को फुद्दू बनाने की, इससे बचे। अभी आप जिंदा है, सीधा जाकर कलना बैंक में जाने का पॉलिसी दे भाई, और नुको है ना है नहीं फलाना नहीं, सीधी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास इनकी कंप्लेंट कर दो, इनको नानी याद आ जाएगी, नहीं तो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दे। ये तो ठगी कर रहे यार, लोगों को कह रहे 420 लगेगी, 420 लगेगी, क्या कि 420 लगेगी भाई, पैसे लिए दिए नहीं के नहीं दिए जा रहे तो 420 कर दिए। 420 तो यह है, 420 तो यह है, अगले का इंश्योरेंस कर दिया, पॉलिसी उसको दे ही नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस तूने कर रखा, कल को उसकी हेल्थ खराब होगी तो पॉलिसी तो ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को पॉलिसी हो रही, पैसे तूने काट लिए। भाई इस तरीके से इन्होंने लोगों का फुद्दू बनाने का टिक्का ले रखा है। लेकिन अब यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप कादियान आ चुका है, हर तरह की डिसेंट एडवाइस दे रहे हैं, सारे बांडे फोड़ रहे हैं। यही कारण है कि हमारा चैनल सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। हमें हर चीज, हर टॉपिक क्लियर है। आप किसी भी चीज के बारे में पूछे, हमारा गूगल तो यो है, यो रहा खोपड़ा, इसके अंदर सारी धारा सेव हो रही है। हमने तो गूगल नहीं करनी भाई, हमने सारा पता। लोग को पर्चा दर्ज हो जाएगा, अरे पर्चा इनका दर्ज करना है यार, ये चोर ये जो ठगी करने लग रहे। आपके लिए मेरी डिसेंट एडवाइस फ्री में ये है भाई साहब, सबसे पहले अपना पॉलिसी बॉन्ड ले लो, नहीं तो भगवान ना करे कल को आप नहीं रहे तो ये क्लेम देने वाले नहीं है, फिर तो कंज्यूमर कोर्ट में धक्के खानदार ये मिल तो जाएगा। पर जो कंज्यूमर कोर्ट में आपके बच्चे गए ही नहीं तो फिर तो आगे सड़क पे ये तो मकान खोस लेंगे भाई, फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री खोस लेंगे, कारखाना होगा तो कारखाना, ट्रक होगा तो ट्रक खोस लेंगे, और स्कूटर होगी तो स्कूटर खोस लेंगे, एक्टिवा होगी तो एक्टिवा खोस लेंगे भाई। इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट करके जवाब ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। रात को मैं डेली 9:30 बजे लाइव आता हूं, आपकी जो दिक्कत परेशानी है आप वो भी सलाह हमारे से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, आप टेलीफोनिकली अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये पेड सर्विस है, जब आप इस पे मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई मिलेगा, मेरी टीम के द्वारा आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। लेकिन एक जरूरी सूचना, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है या लाइव में हमारे साथ जुड़ना चाहता है या टेलीफोनिकली भी जुड़ना चाहता है, अगर वो अपनी ससुराल से प्यार करता है, अपनी ससुराल का जय कर सकता है तो हमारे साथ जुड़े। अदरवाइज ससुराल वालों की जय करने वालों का तो वेलकम है, और नहीं तो भीड़ कम है, यहां से साफ हो जो। ऐसे आदमियों को मैं लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, ना उनसे टेलीफोनिकली बात करता, चाहे वो मेरे को 5 लाख रुपए की भी ऑफर करे, उनको मैं कोई सलाह नहीं देता। जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो ससुराल वालों की जय करने से कैसे करें इनकार। जय ससुराल वालों की।